बड़ी बांध पर अचानक दरार आ गई। इंजीनियर्स का अनुमान था कि 1 घंटे के भीतर बांध पूरी तरह ढह जाएगा। नीचे बसे कस्बे में लाखों लोग रहते थे और इतने कम वक्त में पूरे शहर को खाली कराना नामुमकिन था। ऐसे में एक हाई इंटेलिजेंस टीम को इमरजेंसी में बुलाया गया। उन्होंने तुरंत एक प्लान तैयार किया। आदित्य ने पीठ पर फास्ट ड्राई सीमेंट का बैग बांधा और टीम के साथ ही उसे रस्सियों के सहारे धीरे धीरे दरार तक नीचे उतारने लगे। इधर समर ने लंबा पाइप लिया और उसमें अमोनियम नाइट्रेट भर दिया। पाइप को पानी में डुबोकर सीधा बांध की दरार के अंदर तक पहुंचाया। फिर रस्सी खींचकर स्विच ऑन कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट और पानी के संपर्क में आते ही तेजी से एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कुछ ही सेकंड में तापमान इतनी तेजी से गिरा कि दरार के आसपास पानी जमकर बर्फ बन गया और दरार अस्थायी रूप से सील हो गई। लेकिन ये फ्रॉस्टिंग इफेक्ट बस 90 सेकंड तक टिकने वाला था। आदित्य ने बिना वक्त गवाए दरार में फास्ट ड्राई सीमेंट भरना शुरू किया। शुरुआत में सब सही लग रहा था। तभी आदित्य ने दूर एक और दरार देखी। दिक्कत ये थी कि रस्सी अपनी लिमिट तक खुल चुकी थी और अब महज 20 सेकंड बाकी थे। सिचुएशन क्रिटिकल थी। आदित्य ने रिस्क लिया, रस्सी के मूवमेंट का फायदा उठाकर जोर से झटका मारा और बड़ी मुश्किल से दूसरी दरार तक पहुंच गया। फिर तेजी से वहां भी सीमेंट भर दिया। लेकिन तभी रस्सी पुली में फंस जाता है और एक जबरदस्त झटका आया जिससे आदित्य हवा में झूलते हुए दूर जा गिरा। रस्सी भी अब टूटने की कगार पर थी। सेकंडों के खेल में आदित्य ने तुरंत फास्ट ड्राई सीमेंट से कुछ स्टेप्स बनाए। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, रस्सी टूट गई, पर आदित्य सुरक्षित बच निकला। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों से भूस्खलन हुआ। मिट्टी और पत्थरों ने बांध का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर दिया। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और अलर्ट लाइन पार कर गया। अगर पानी निकासी जल्दी से शुरू नहीं होती तो बांध फिर से टूट सकता था। टीम ने फौरन नया प्लान बनाया। उन्होंने एक पाइप को मोटर से जोड़कर एक इम्प्रोवाइज्ड क्लीनिंग डिवाइस तैयार की। फिर समर ने पाइप को ड्रेनेज पाइप में डाला और मलबा हटाने लगा। लेकिन पानी के तेज बहाव ने सफाई डिवाइस के साथ साथ समर को भी खींच लिया। टीम ने दौड़ते हुए अगले मोड़ पर जाल फैलाया और किसी तरह समर को बचा लिया। मगर सफाई डिवाइस 2 टरबाइनों को डैमेज कर चुकी थी। अब सिर्फ एक टरबाइन बची थी जो मुश्किल से काम कर रही थी और बांध टूटने में बस 24 मिनट बचे थे। तभी आदित्य के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। अगर नीचे का पानी वापस ऊपर के खाली जलाशय में भेज दिया जाए तो शायद खतरा टल सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए था एक तगड़ा झटका, कुछ ऐसा जो पानी को रिवर्स फ्लो करा सके। समझते देर न लगी। उन्हें बनानी थी एक सुनामी बम जो पानी में इतनी जबरदस्त तरंग पैदा कर दे कि पानी उल्टी दिशा में बहने लगे। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। बांध की दीवार में नई दरारें दिखने लगी। वक्त नहीं था, अब बस एक ही रास्ता था। टीम ने बिना समय गंवाए सुनामी बम तैयार किया। बांध के गिरने से ठीक 2 मिनट पहले बम को पानी में डाल दिया गया। अब बस इंतजार था चमत्कार का। धमाके के साथ एक विशाल लहर आसमान चीरती हुई उठी, जैसे कोई गुस्से से भरा समुद्री दैत्य। पानी ने पलटकर उलटी दिशा में बहना शुरू कर दिया और इसी तरह आखिरी सेकंड में उन्होंने बांध को टूटने से बचा लिया।